हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। इस वीडियो क्लिप में हम लोग लर्न करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है फाइंड द रेशियो इन व्हिच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। देखिए, क्वेश्चन को एक बार में एक ही साथ पढ़ लेने से क्वेश्चन के कुछ पार्ट तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। इसलिए क्वेश्चन को जब भी आप रीड कर रहे हों तो उनको 2 पार्ट 3 पार्ट में रीड कीजिए। थोड़ा सा पढ़ के उसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर थोड़ा सा पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए, फिर जो बचे उसको पढ़ने के बाद फिर पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, समझिए, कंक्लूजन निकालिए कि क्या दिया है, क्या करना है, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। यही तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए क्या करेंगे, पहले फाइंड द रेशियो। देखो, फाइंड द रेशियो जैसे आपने पढ़ा, इसका मतलब रेशियो हमको फाइंड करना है। ये बात क्लियर हो गई। किसका रेशियो फाइंड करना है? इन विच द लाइन सेगमेंट, किसी लाइन सेगमेंट का रेशियो पता करना है। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, उस लाइन के पॉइंट्स क्या क्या हैं, उसके पॉइंट्स क्या क्या है वो दिए हैं। क्या है? -3, 10 एंड 6 -8। इतना करने के बाद कुछ थोड़ी देर पर रुक जाइए और थोड़ा सा मन में सोचिए कि वह क्या हो सकता है। 2 पॉइंट्स होंगे, मान लीजिए ए और बी 2 पॉइंट होंगे। ऐसे दिमाग में बैठाइए कि कोई पॉइंट होगा ए, कोई पॉइंट होगा बी। जो ए पॉइंट है उसका दिया है -3, 10 दिया है, और जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी का 6 -8 कोऑर्डिनेट दिया है। यही लाइन सेगमेंट है जिसका हमें रेशियो पता करना है। रेशियो किस चीज़ का? लाइन का नहीं, लाइन पर कोई पॉइंट होगा। फिर क्वेश्चन को पढ़िए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाई। किससे डिवाइड कर रहा है? इस लाइन सेगमेंट को कौन डिवाइड कर रहा है? इज डिवाइडेड बाई -1, 6। इस लाइन सेगमेंट को -1, 6 डिवाइड कर रहा है। और ये -1, 6 जो डिवाइड कर रहा है ए बी को, मान लीजिए यह सी पॉइंट हो, तो जो सी पॉइंट -1, 6 ए बी को जो 2 पार्टों में डिवाइड कर रहा है, उन्हीं दोनों पार्टों के रेशियो के बारे में पूछ रहा है हमसे। तो रेशियो पता कैसे चलेगा? देखिए, अब तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े इस एक्सरसाइज के, उसमें क्या था? रेशियो पता था, बट रेशियो पता था, लेकिन हमको क्या पता करना था? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना था। किस पॉइंट का? जो पॉइंट इस पूरे लाइन सेगमेंट को 2 पार्टों में डिवाइड कर रहा है। अब क्या है? हमको इस बीच वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, बट इनके बीच क्या रेशियो है, AC/CB, यही क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। अब ये हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब हमने लिया समझ। अब करना क्या है? हमारे पास इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक फार्मूला बताया गया है, सेक्शन फार्मूला। इससे पहले जो हमने फार्मूला पढ़ा है वो डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ हमें डिस्टेंस तो निकालना नहीं, तो डिस्टेंस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब आई बात सेक्शन फार्मूले की, तो वही सेक्शन फार्मूला है जो हम यूटिलाइज करेंगे इस क्वेश्चन में, उसी को अप्लाई करेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। सेक्शन फार्मूला क्या बताता है कि अगर यह 2 पार्टों में डिवाइड हैं कोई लाइन सेगमेंट, सेक्शन फार्मूला क्या बताता है कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को 2 पार्टों में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है और जिन दोनों पार्टों को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप बना के, उन्हीं के बीच में एक रिलेशनशिप बना के वो फार्मूला बनाया गया है। तो उस फार्मूले में हमको ए भी मिल रहा है, ए भी मिलता है, ए भी मिलता है, और ए भी मिलता है, रेशियो भी मिलता है। रेशियो क्या क्या मिलता है? रेशियो क्या मिलता है? EM1/EM2, ये रेशियो दिया हुआ होता है। और क्या दिया हुआ होता है? उसमें 2 पॉइंट x1, y1 और x2, y2 के बारे में डिस्कस किया होता है। ये x1
x1 y1 और x2 y2 कौन से पॉइंट होते हैं? जो लाइन होता है उस लाइन सेगमेंट के दोनों छोर होते हैं, दोनों साइड वाले पॉइंट होते हैं, एक फर्स्ट पॉइंट एक लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये हमको ये दिया होता है सेक्शन फार्मूले में, पहले दोनों कोऑर्डिनेट, पहले दोनों पॉइंटों के पहले पॉइंट और दूसरे लास्ट वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होता है सेक्शन फार्मूले में। बीच वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर पूछता है तो m1 और m2 के बीच का रेशियो दिया होता है। अगर m1 और m2 के बीच का रेशियो पूछता है तो क्या दिया होता है? तो ये पॉइंट दिया रहेगा। तो 1 2 3 4 चार चीज़ों में से तीन चीज़ें आपको पता रहेंगी, चौथी चीज़ हमेशा पूछी जाएगी। ये भी हो सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि बी का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का भी कोऑर्डिनेट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको कोई कुछ भी पूछा जाए, ठीक है, तो अप्लाई करना है सेक्शन ही फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है? अगर एब्सिसा आपको निकालना है बीच वाले पॉइंट का, तो बीच वाले पॉइंट का एब्सिसा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 एंड अगर y सीसा निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 आब्लिक m1 प्लस m2। ये फार्मूला हो जाता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट निकालने। इसी फार्मूले पे अप्लाई कर देते हैं, इसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई इस पर अगर करेंगे आप फार्मूले पर, m1 और m2 क्या है? m1 और m2 हमको फाइंड आउट करना है, पता नहीं है, ठीक है। m1 और m2 फाइंड आउट करना है, रहने दो m1 को ऐसे। x2 तो पता ही होगा ना, ए आपका क्या होगा? ए आपका x1 और y1 होगा, और ए वाला क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा आपको x2 y2 हो जाएगा। x2 पता है, x2 देखिए 6 है, इंटू 6 प्लस m2 क्या है? m2 नहीं मालूम है, m2 लिख दीजिए। x1 यहाँ पर है, x1 -3 है, -3। आप लिख m1 प्लस m2 ऐसे ही लिख दीजिए, क्योंकि m1 और m2 के बारे में हमें अभी नॉलेज नहीं है, ठीक। ये हो गया आपका x निकल गया। अब यहाँ y की बात करिए, y पर भी वही अप्लाई कीजिए। m1 y2 कहाँ पर है भाई? y2 यहाँ -8। उसके बाद m2 y1, m2 पता नहीं है, m2 रख दीजिए। और y1 की वैल्यू क्या है? y1 आपका यहाँ पर है 10, ठीक, इंटू 10। आप लिख m1 प्लस m2, ओके। x को सॉल्व करते हैं पहले, और y को भी साथ में सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इक्वल टू m1 6 प्लस m2 इंटू माइनस m1 इंटू 6 मतलब 6m1 प्लस m2 इंटू -3 क्या हो जाएगा? -3m2, ठीक। अब लिख क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2, x क्या है? x तो फार्मूला था ना, लेकिन अगर फार्मूले में x की वैल्यू आपको पता है तो, क्योंकि पॉइंट C आपको पता है, तो x की वैल्यू क्या होगी? x क्या होता है? एब्सिसा, तो एब्सिसा पता है ना, -1। तो x की जगह पर यहाँ पर हम -1 लिख सकते हैं, ठीक, -1। और इस m1 और m2 का इसमें -1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? -m1 और -m2 इक्वल टू 6m1 -3m2। अभी x वाला ही सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए m1 और m2 के बीच में अगर रेशियो आपको चाहिए, तो रेशियो निकालने के लिए m1 को एक साइड कर दीजिए, m2 को एक साइड कर दीजिए, तब ट्रांसफ़र करके m1 के नीचे m2 ले आएंगे तो m1 अपान m2 बन जाएगा रेशियो। तो m1 को एक साइड कर लेते हैं, -m1, इधर का m1 -6m1 हो जाएगा, 6m1 इधर आएगा तो -6m1 हो जाएगा, और ये m2 इधर ले जाओ, इधर क्या बचा? 6m1 तो चला गया, तो बचा क्या यहाँ पर? यहाँ बचा -3m2 -3m2, और यहाँ का -m2 इधर जाएगा तो +m2 हो जाएगा, -m1 -6m1 ये हो जाएगा -7m1, ठीक है, इक्वल टू ये दोनों, ये माइनस ए प्लस, ये हो जाएगा -2m2।
m1 अपान m2, ये क्या कीजिए m2 को नीचे ले आइए और -7 को उधर लेते चले जाइए, -2 अपान क्या -7, उधर जाएगा -7 नीचे और ये माइनस माइनस कट के 2 अपान 7 में हो जाएगा। ये क्या आया m1 और m2 के बीच का रेशियो। अगर हम x निकाल रहे थे तभी इसी फार्मूले के पहले ही पार्ट एब्सिसा निकालने का जो सिस्टम था उसी में रख के हम अगर रख दिए तो हमको तुरंत m1 अपान m2 मिल गया। हम y को भी साथ लेके चल रहे थे, जरा देखिए y से क्या, अगर x से सिंपली x से मिल गया हमको तो क्या है y से भी मिल सकता है, देख लेते हैं। y क्या है, y का हमने वैल्यू निकाला था और y की वैल्यू क्या है 6 होगी ना, y 6 होगा। क्योंकि यहाँ पर भाई जब फार्मूला, देखो मैंने हमेशा कई बार बोला जब भी फार्मूला डेरिवेट होता है तो उस वीडियो क्लिप को ज़रूर लर्न करो, क्योंकि फार्मूले में सारी बातें बता दी जाती हैं। बार बार फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि x क्या है और y क्या है। ठीक है, तो y क्या है आपका 6 है, तो y के स्थान पे आप 6 रख सकते हैं। यहाँ पर रख दीजिए 6। ओके, और हमने सॉल्व यहाँ तक कर लिया था, 6 इक्वल टू यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था ना, यहाँ पर वैल्यू रख के m1 -8 करेंगे, -8 m1 प्लस क्या है 10 m2, 10 m2 इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू क्या होगा, बस इतना ही, -8 m1 प्लस 10 m2 ऑब्लिक m1 प्लस m2 था, m1 प्लस m2, यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा तो 6 m1 प्लस 6 m2 इक्वल टू, देखिए -8 m1 प्लस 10 m2, 6 m1 और -8 m1 एक साइड कर लीजिए, 6 m1 प्लस 8 m1 हो जाएगा, -8 m1 इधर आएगा प्लस 8 m1 इक्वल टू, और 6 m2 उधर लेते जाइए, उधर लेके जाएंगे, यहाँ 10 m2 बचा हुआ है, अभी 10 m2 क्यों बचा है, -8 m1 इधर चला आएगा इसलिए, और 6 m2 इधर चला आएगा, -6 m2 हो जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 14 m1 हो जाएगा इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट होके 4 m2 हो जाएगा। और अगर आप m1 ऑब्लिक m2 निकालेंगे तो आपका क्या बनेगा 4 अपान क्या बनेगा 14, या कह सकते हैं 2 अपान 7। ठीक, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 14 कट जाएगा तो 2 अपान 7 आ जाएगा। तो 2 अपान देखिए 7 यहाँ भी आया था और यहाँ भी आया था। आप जब भी निकालेंगे x और y दोनों में वैल्यू रख के निकालेंगे, क्योंकि x से जब निकलेगा जो वैल्यू निकलेगा वही वैल्यू y से भी निकलनी चाहिए, फिर ये वेरीफाई हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर कोऑर्डिनेट जो पॉइंट दो पार्टों में किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है उसका कोऑर्डिनेट पता है, तो जिन दोनों पार्टों में डिवाइड करता है उनके बीच का रेशियो निकाला जा सकता है। आई होप आपको क्वेश्चन में बड़ा मज़ा आया होगा, समझ में भी आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। पढ़ते पढ़ते आपको खूब मज़ा आने वाला है, क्योंकि 10th का आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले इस तरीके से सारी टॉपिकों को क्लियर कर देना है हम लोगों को मिल के, कि बोर्ड के एग्ज़ाम से एकदम पूरा जो आपका डर होता है वो डर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लिप में। ओके।